बेटा आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में लिख कर या कैसे भी कि पसंद आ रही है, आपको समझ आ रहा है, आपको लर्न होने में भी ये हेल्पफुल रहेगी या नहीं। ठीक है, तो उसको कंप्लीट देखने के बाद मेरे को बताना ज़रूर। ओके। और बेटा इसमें मैं क्या क्या बताने वाली हूँ कि इस दिन मतलब कि क्या मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, किसके कारण से मनाया जा रहा है, क्या ऑब्जेक्टिव, सब चीज़ें बताऊँगी। सारी चीज़ें ध्यान से सुनना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक पर एक अलग तरीके से वीडियो बनाकर लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आएगी और पसंद आने के लिए आप वीडियो को कंप्लीट देखना। लेकिन मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ कि इस वीडियो में मैं क्या क्या करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ आपको। ठीक है, तो बेटा जैसा कि इम्पोर्टेंट डेज आते हैं तो उनको हमें याद तो करना होता है। हमारी स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट होते हैं। एक ना एक दिन आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन आप जब उसको एक साथ याद करने की कोशिश करोगे तो आपको उस टाइम पे लगेगा हमें याद हो गया, लेकिन थोड़े दिन बाद जैसे ही देखोगे तो आप भूल जाओगे। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपको एक अलग तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से याद कराने की कोशिश की जाए। ठीक है, इसमें बेटा क्या होएगा, मैं पहले से ही बताती हूँ कि कभी भी कोई चीज़ याद करो तो उसको किसी ना किसी के साथ रिलेट करो, अपनी लाइफ के पार्ट से या किसी भी डे से, कोई भी इंटरेस्टिंग, कोई भी किसी भी तरीके से उसको रिलेट करके याद करोगे तो आपको लंबे समय तक याद रहने वाली है। और जब बेटा आपको मतलब कि बड़ी क्लासेज में जाओगे और इसको याद करोगे तो तुम्हें याद आएगा हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, तो तुम्हें उसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में आसानी रहेगी और मज़ा भी आएगा। ये डेफिनेटली तुम्हारे साथ होने वाला है जब तुम करोगे, अगर तुम इसको अच्छे से समझोगे तो। ठीक है, याद नहीं करना है, सिर्फ तुम्हें सुनना है गौर से और ध्यान से। ठीक है, और इन्जॉय करना है। इंजॉयमेंट के साथ सुनोगे तो आपको याद रहने वाली चीज़ें, और जब आएगा टाइम इनको लर्न करके या कहीं पर यूज करने का तो डेफिनेटली आपको अपने आप ही याद आ जाएंगी, रिमाइंड होती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले आपको बताती हूँ कि इसमें मैंने एक एक्टिविटी भी मतलब कि ऐड की है जो बच्चों की है और आपको याद करने में भी और हेल्पफुल रहेगी, वो बताने में भी। ठीक है, तो बेटा जैसा कि आज क्या है, 12 जून। तो 12 जून को बेटा जो डेज़ मनाया जाता है, डे, वो उसका नाम क्या है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ठीक है, और इसका दूसरा नाम भी है बेटा, क्या है, एंटी चाइल्ड लेबर डे। ठीक है, तो किसी भी तरीके से बोल सकते हो आप और किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है तुमसे। तो बेटा हर मतलब कि जब भी हम मनाते हैं तो हर ईयर में कुछ ना कुछ थीम ली जाती है जिसके बेस पर हम उस पर फोकस करते हैं, उस ईयर की हम वो ऑब्जेक्टिव अपने मतलब कि अचीव कर पाएँ। तो इस बार का जो थीम था वो क्या है, प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। ठीक है, तो ये इसकी थीम थी कि हमें क्या करना है, चाइल्ड लेबर से बच्चों को बचाना है, और ये बहुत हुआ। ठीक है, मोर देन एवर, अब तक से मतलब अब तक ये बहुत हो चुका है, अब हमें इस पे ध्यान देना ही पड़ेगा, ये बहुत ही सीरियस मैटर है। ओके, तो ये इसकी थीम थी 2020 के लिए। अब बेटा इसको हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं, अब इस बारे में जानेंगे कि क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ी कि हमें इसको सेलिब्रेट करना पड़े, और सेलिब्रेट का मीनिंग क्या होता है। तो बेटा इसका क्या है, टू हाईलाइट द इम्पैक्ट ऑफ क्राइसिस ऑन द चाइल्ड लेबर। ठीक है, तो बेटा क्या है कि जो इम्पैक्ट है चाइल्ड लेबर के, बच्चों के ऊपर क्या क्या इफ़ेक्ट हो रहे हैं इसकी वजह से, उसके बारे में डिस्कस करने के लिए। ठीक है, और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बेटा, किसमें, पीपल में, सोसाइटी में, पेरेंट्स में और चिल्ड्रन में खुद भी। ठीक है, किसके, अगेंस्ट चाइल्ड लेबर एंड टू मेक देम टू स्टॉप टू डू सो। ओके, और उनको ऐसा करने से रोकने के लिए, सभी के की मेंटलिटी को चेंज करने के लिए कि ऐसा हमें नहीं कराना चाहिए बच्चों से, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, देश का फ्यूचर होते हैं। अगर वो बच्चों का फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा तो जिस कंट्री के वो बच्चे हैं उस कंट्री का भी फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा। तो अगर वो सिक्योर नहीं होगा तो तुम देख ही रहे कि कंट्रीज़ आजकल कितनी डेवलपमेंट कर रही है। अगर बच्चे मतलब कि बच्चों का फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा तो आज उस कंट्री की डेवलपमेंट कैसे हो सकती है, वो हमें पीछे ही चला जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्या बता, टू इरेडिकेट द चाइल्ड लेबर वर्ल्ड वाइड। और बेटा ये वर्ल्ड वाइड है ये प्रॉब्लम, तो इसीलिए इसको जो है इंटरनेशनल लेवल पर इसके बारे में सोचा गया, उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी। ओके, टू प्रोटेक्ट चाइल्डहुड। और बेटा क्या होता है, बच्चों का जो बचपना होता है, वो बचपना क्या होता है, बचपना का मतलब क्या है कि बच्चे उसको इंजॉय करें, खेलें, उसमें अपने तरीके से पढ़ें और केयर फ्री रहे, टेंशन फ्री रहे। इतनी ज़्यादा उनको टेंशन ना हो जो एक अडल्ट को होनी चाहिए, वो उन बच्चों को टेंशन ना हो, जिसकी वजह से उनका क्या होएगा, मेंटली, सोशली, फिजिकली, इमोशनली, हर तरीके से क्या होएगा, उन पर अफेक्ट होएगा, और जिसकी वजह से उनका नेचर में चेंज आएगा, उनके बिहेवियर में चेंज आएगा। तो इस वजह से हमें इसके बारे में सोचना पड़ा और इसलिए हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो ये तो आपको पता चल गया हो कि हम क्यों मनाते हैं। अब बेटा अब ये कि इसको किसने इंट्रोड्यूस किया और कब किया। ओके,
तो बेटा इसको इंट्रोड्यूस किया है एक ऑर्गेनाइजेशन ने जिसका नाम क्या है ILO, और कब किया है 2002 में। ILO किसके लिए स्टैंड करती है, इसके फुल फॉर्म क्या है बेटा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो क्या करती है बेटा, जो भी ये लेबर की तरह मतलब बच्चे काम करते हैं उसके ऊपर ये काम करती है पूरे वर्ल्ड वाइड, ठीक है। ये देखती है कि पूरी मतलब कि पूरे वर्ल्ड में कि कहाँ पर क्या हो रहा है और उसके अगेंस्ट एक्शन लेती है, और सभी गवर्नमेंट को और सभी को इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी बोलती है, जिसके लिए अलग अलग से कानून बनाए गए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ओके, अब बेटा उसने ऐसा क्यों किया है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इस ILO ने इस तरीके की एक डे को डिसाइड किया है जब हम इसको सेलिब्रेट करेंगे, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, टू जनरेट एन एनवायरनमेंट फॉर द चिल्ड्रन टू ग्रो एंड लाइव ए डिग्निफाइड लाइफ, ठीक है, एंड आल्सो टू फाइट अगेंस्ट चाइल्ड लेबर थ्रू आउट द वर्ल्ड। ओके, तो बेटा इसका क्या था कि हर एक मतलब पूरी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहाँ पर बच्चे खुशहाल रह सके, कोई बर्डन महसूस ना कर सके, अपने बचपन को अच्छे से जी सके, खेल भी सके, अपने तरीके से जी सके, ठीक है, क्योंकि जो बच्चों का बचपना होता है वो बच्चों के तरीके से ही होना चाहिए, ठीक है, वो मतलब उनको एडल्ट वाली टेंशन नहीं होनी चाहिए या उन पर टॉर्चर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम हमेशा याद रखें, उसके लिए एक डे डिसाइड किया गया जब हम कुछ ना कुछ पूरे साल जो हम करते हैं उसकी अचीवमेंट, हमने इस चीज़ में क्या क्या कर लिया, क्या करना बाकी है, वो चीज़ें डिसाइड करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या है बेटा कि व्हाट इज़ द चाइल्ड लेबर। अब ये चाइल्ड लेबर है क्या, बोल रहे होंगे जब से मैम बोले जा रही चाइल्ड लेबर, कुछ कुछ तो आपको समझ भी आ गया होगा। तो बेटा अकॉर्डिंग टू ILO चाइल्ड लेबर क्या है, डिफाइंड एज द वर्क डेट डिप्राइव चिल्ड्रन ऑफ देयर चाइल्डहुड, जो क्या करते हैं इस तरीके का कार्य कोई भी जो क्या करता है बच्चों को वंचित करता है, डिप्राइव मीन्स वंचित करता है किससे, अपने बचपन से, देयर पोटेंशियल एंड देयर डिग्निटी, और उनका जो तरीका है, तौर तरीका है रहने सहने का, इंजॉयमेंट का, उन सब से क्या होता है वंचित करता है, ठीक है, एंड दैट इज़ हार्मफुल टू मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट, और जो कि क्या है उनके लिए हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि बचपन में जो हम चीज़ें इंजॉय करते हैं, सीखते हैं, उससे लर्निंग से धीरे धीरे सीखते हैं, लेकिन अगर हम बड़ों की तरह उस टाइम पे सोचने लगेंगे तो फिर आप सोच सकते हो कि हमारी मेंटल लेवल पर कितना प्रेशर पड़ेगा, और कितने इमोशनली लेवल पर और फिजिकली फिटनेस पर भी कितना अफेक्ट होने वाला है, ठीक है। इट रेफर्स टू द वर्क्स डैट मेंटली, फिजिकली, सोशली, मोरली डेंजरस एंड हार्मफुल टू द चिल्ड्रन, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ को अब आप सोचो, नर्सरी का बच्चा है, अगर हम उसको बोल दें कि 12th का पढ़ो तो क्या वो पढ़ सकता है, नहीं, कि उस पर क्या होएगा, वो फिजिकली भी टेंशन में आ जाएगा, उसे याद नहीं होएगा। अब तुम देखते भी होंगे कई बार फिर FB वगैरह पर भी वीडियोज़ आती रहती हैं बच्चों की कि हम तो पढ़ाई से परेशान हो गए, ये क्योंकि वो बर्डन की तरह लेने लगे, और कुछ बर्डन हो भी गया है क्योंकि कॉम्पिटिशन लेवल इतना बढ़ गया आज के टाइम में बेटा। तो तुम इंजॉयमेंट के साथ इस चीज़ को करते चलो, टाइम टू टाइम एक साथ करोगे तो बर्डन महसूस होएगा ही। ओके, और नेक्स्ट क्या बेटा इसमें, और इंटरफेयर विद दिस देयर स्कूलिंग बाय डिप्राइविंग देम ऑफ अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल, और बेटा क्या करती है कि इस तरीके का वर्क जो क्या करता है उनको स्कूल जाने से भी वंचित कर देता है, स्कूल अटेंड करने से भी वंचित कर देता है, ठीक है। और कई बार तो क्या होता है, चले तो गए स्कूल में लेकिन क्या होंगे, कंप्लीट करने से पहले ही अपनी फुल एजुकेशन, जैसे कि 1st to 5th करते हैं, कुछ फिर बीच में छोड़ देते हैं, कोई 8th तक करके छोड़ देता है, कोई 10 तक, कोई 12 तक कर लोगे तो सही है, लेकिन बीच में जो छोड़ देते हैं प्री मैच्योरली, ठीक है, तो स्कूल को छोड़ देते हैं, तो ये भी क्या है उनके लिए, बच्चों के लिए तो हानिकारक है। आज तुम देख रहे हो अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो उनका क्या विकास होने वाला है और क्या वो फिर आगे करेंगे, ठीक है। अब एक नोट भी है बेटा ILO की तरफ से कि वो किस तरीके के वर्क के बारे में बात कर रहा है, उसको क्लियरली डिफाइन करने के लिए, क्योंकि सभी के मन में डाउट्स आ गए होंगे, काम तो हम सब करते हैं तो मतलब क्या बच्चों को बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए, पेरेंट्स के मन में भी डाउट आ रहा होगा, बच्चों के भी आ रहा होगा। तो उन्होंने क्लासीफाई किया है, नॉट ऑल द वर्क डन बाय द चिल्ड्रन शुड बी क्लासीफाइड एज चाइल्ड लेबर, दैट इज़ टू बी टारगेटेड टू बी एलिमिनेशन, ठीक है, कि इस तरीके का कोई भी वर्क नहीं जो क्या करे चाइल्ड लेबर को टारगेट करे। सभी वर्क ऐसे नहीं है कि जो चाइल्ड लेबर की कैटेगरीज में आएंगे या क्लासीफाई किया जाएगा और जिनको हमें एलिमिनेट करने की ज़रूरत है। ओके, चिल्ड्रंस एंड एडोलेसेंट्स पार्टिसिपेशन इन वर्क दैट डज नॉट अफेक्ट देयर हेल्थ, ठीक है, इस तरीके का वर्क जो क्या करे उनकी हेल्थ को भी मतलब कि अफेक्ट ना करे और पर्सनल डेवलपमेंट को भी अफेक्ट ना करे, ना इंटरफेयर करे विद देयर स्कूलिंग, और उनकी स्कूल के काम को या स्कूल में जाने वगैरह को भी कोई डिस्टर्बेंस ना करे, ठीक है। वो क्या करता है, एक पॉजिटिव तरीके से लिया जा सकता है, वो चाइल्ड लेबर में नहीं आएगा, वो बल्कि उनके क्या करेगा, हेल्प ही करेगा, किस में,
अब कौन कौन से वर्क हो सकते हैं बेटा? हेल्पिंग पेरेंट्स अराउंड होम, अपने घर में अपने माता पिता की मदद करना, ये चाइल्ड लेबर के अंदर नहीं आता, ठीक है। असिस्टिंग इन ए फैमिली बिजनेस, अगर तुम्हारे घर का कोई बिजनेस है, तुम उसमें अपनी हेल्प करा रहे हो अपने पेरेंट्स की, तो ये भी मतलब कि एक चाइल्ड लेबर में नहीं आता, ठीक है। अर्न पॉकेट मनी आउटसाइड स्कूल आवर्स, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। क्यों बोल रहे हैं कि स्कूल को छोड़ने के बाद अगर तुम ये सारे काम कर रहे हो तो फिर वो चाइल्ड लेबर में आएगा। ये कब नहीं आएंगे ये चीज़ें चाइल्ड लेबर में? जब तुम अपने स्कूल को नहीं छोड़ोगे, ठीक है। ड्यूरिंग स्कूल हॉलीडेज़ में आप ये सब कर सकते हो, दीज काइंड, या फिर आउटसाइड स्कूल आवर्स, मतलब स्कूल ले रहे हो, डेली जा रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो अपना काम, उसके बाद जो समय बचता है उसमें अगर तुम घर पे मदद कराते हो तो वो चाइल्ड लेबर में नहीं आएगा, वो बल्कि अच्छा है तुम्हारे लिए। दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ कॉन्ट्रीब्यूट टू द चिल्ड्रंस डेवलपमेंट टू वेलफेयर ऑफ देयर फैमिली। तो इस तरीके की एक्टिविटी तो बल्कि सभी बच्चों को करनी चाहिए। इससे क्या होगा, उनका मेंटल डेवलपमेंट भी होएगा और फैमिली का भी वेलफेयर होएगा, ओके, उनको भी मदद मिलेगी इसमें। दे प्रोवाइड दैम विद स्किल एंड एक्सपीरियंस एंड हेल्प दैम टू प्रिपेयर टू बी प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी ड्यूरिंग देयर अडल्ट लाइफ। और बेटा जब तुम इस तरीके की एक्टिविटी करते हो तो तुम इनसे क्या करते हो, तुम्हारे अंदर एक कौशल आता है, कुशलता आती है, स्किल क्रिएट होती है तुम्हारे अंदर, डेवलप होती है, ओके। और एक्सपीरियंस आता है, एक्सपीरियंस से ही हम सीखते हैं, ठीक है। अगर तुम सोचोगे नहीं, जब हमारा मतलब कि चाइल्डहुड समाप्त हो जाएगा, एडोलेसेंट स्टेज चली जाएगी, एडल्ट होंगे तब हम सीखना स्टार्ट करेंगे, तो तब तुम सीख ही नहीं पाओगे। धीरे धीरे सीखते जाना, एक साथ तो कोई भी चीज़ हम नहीं सीख सकते, बर्डन ही होती है वो, ओके। लेकिन हाँ, हमें अपना ये नहीं है कि सारे जो चाइल्डहुड की एक्टिविटीज़ होती है उनको छोड़ के हम इन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो फिर वो भी दिक्कत है। हर चीज़ की अति तो और कमी तो बुरी ही होती है, हमें बैलेंस बना के चलना होता है, ओके। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, वेरियस लॉज अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। और जो डिफरेंट तरीके के लॉज बेटा बनाए गए हैं इस चीज़ को स्टॉप करने के लिए, जो चाइल्ड लेबर हो रहा है, क्या करते तुम देखते होंगे कई बार बस स्टैंड पर भी बच्चे मांगते रहते हैं, उनके पेरेंट्स को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सबसे मतलब कि ये कानूनी अपराध है एक किस्म का, ठीक है। बट मानते नहीं है, फिर भी बहुत कोशिश की जा रही है, फिर भी नहीं मान रहे। इसी चीज़ के लिए हर बार अलग अलग तरीके के कानून आते हैं, उनमें अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, तो कुछ हद तक हम उसको कर पाते हैं कंट्रोल। बट हम जब तक कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जब तक कि खुद पेरेंट्स इस बारे में अवेयर नहीं होंगे कि अगर आपके बच्चों को तुम अभी से बर्डन दोगे तो वो आगे क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वो अपना विकास कर ही नहीं पाएंगे, वो जो आज कर रहे हैं बस उतने तक ही रह जाएंगे, ठीक है। तो कौन कौन से कानून बने हैं बेटा? सबसे पहला कि द फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948, मतलब कि फैक्ट्रीज में बच्चे काम नहीं करेंगे। और एक मतलब कि जो चिल्ड्रंस की एज डिसाइड की गई है वो 14 से लेकर 18 के बीच में हो सकती है, मतलब 18 से बिलो भी हो सकते हैं और 14 से बिलो के भी डिसाइड किया गया है कुछ कुछ कानून में, ओके। खानों में भी काम नहीं कर सकते, ठीक है। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन और रेगुलेशन एक्ट, यानी कि बेटा इसके अकॉर्डिंग प्रोहिबिट द एम्प्लॉय ऑफ द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर इन हजार्डस ऑक्यूपेशन। अब बेटा इसमें क्या बोला गया है, ये किसी भी तरीके के एम्प्लॉयमेंट को रोकता है बच्चों के जिनकी एज क्या है 14 साल से कम है। इस तरीके के ऑक्यूपेशन में जो क्या करे, उनको मेंटली फिजिकली उनको क्या करे, नुकसान पहुंचाए, जो उनके लिए हार्मफुल हो। तुम देखते होंगे कि बच्चे क्या करते हैं, इतना इतना काम करते हैं जो उनके लेवल के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा है, जो एडल्ट करता वही काम वो करते हैं। तुमने देखा होगा कहीं पर जैसे काम हो रहा होता है, मिस्त्री वगैरह का भी हो रहा होगा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम बच्चे करते हैं, बल्कि हमें उनसे नहीं कराना चाहिए, ठीक है। एंजॉयमेंट के लिए बच्चा खुद कर रहा है, कभी अपने स्कूल टाइम को छोड़ के मदद कराने के लिए वो चल जाएगा, लेकिन अगर वो पर्टिकुलर उसी चीज़ के में लगा हुआ है तो वो बिल्कुल गलत है। और ये बात पेरेंट्स को भी सोचनी चाहिए कि उनको ऐसा नहीं कराना चाहिए, ठीक है। कितने भी कानून बन जाए, जब तक पेरेंट्स को ये बात समझ नहीं आएगी तो वो कानून भी कुछ नहीं कर पाएंगे कुछ हद तक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000, ओके। इसमें भी क्या होता है बेटा, ऐसे ही 14 ईयर्स से एज के नीचे के बच्चों के ऊपर कोई भी क्राइम या किसी भी तरीके से कोई ज़बरदस्ती से काम कराया जा रहा है तो वो इसके अंदर आता है, ओके। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, और बेटा क्या है, बच्चों का अधिकार है कि कंपल्सरी उनको एजुकेशन लेनी चाहिए अपने टाइम में, ठीक है। तो उनको क्या किया गया है, 8 तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की गई है, ओके। उसके बाद क्या है बेटा, और ये सारे जितने भी हैं कानून ये किसके अंदर आते हैं, कौन से आर्टिकल के अंदर आते हैं बेटा, ये आते हैं आर्टिकल 24, जो क्या है प्रोहिबिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चाइल्ड, जो क्या करता है, प्रोहिबिट करता है किसी भी तरीके की एम्प्लॉयमेंट को ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। कितनी एज, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर कैन बी अपॉइंटेड इन फैक्ट्रीज, माइन और एनी अदर जॉब, किसी भी तरीके के जॉब में नहीं जाएगा, ठीक है, जो उसको क्या करे, उसके चाइल्डहुड से वंचित कर दे, उसके मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, मोरल, इस तरीके के डेवलपमेंट में बाधा बने, वो हर तरीके का काम चाइल्ड लेबर में आएगा और वो उसके अगेंस्ट है ये सारे कानून, ओके। तो बेटा नीचे एक और इसी तरीके का कोट लिखा हुआ है जिसका क्या नाम है,
सॉरी जी, जो क्या है, एजुकेशन इज़ देयर बर्थ राइट, जो क्या है, बच्चों का एजुकेशन एक बर्थ राइट है, जन्मसिद्ध अधिकार है। सो अगेंस्ट चाइल्ड लेबर वी मस्ट फाइट, तो इसलिए हमें फाइट करनी चाहिए। जो बच्चे हम आसपास देखते हैं हमें उनको भी समझाने की कोशिश करनी चाहिए जहाँ तक हम कर सकते हैं। ये नहीं है अब हमारी कोई नहीं सुनेगा तो हम कह सकते हैं, तो अपनी तरफ से हमें करनी चाहिए कोशिश, बाकी आगे उनका मानने का वो है कि वो मानते हैं या नहीं। उम्मीद करती हूँ बेटा आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो बेटा अब आप इसके बाद कुछ जो मेरी क्लास के बच्चों ने पोस्टर्स बनाई हैं जिसमें उन्होंने अपनी भी फीलिंग्स जाहिर की हैं चाइल्ड लेबर के मतलब कि अगेंस्ट में, तो उसको देखो और इन्जॉय करो और फिर मेरे को बताना बेटा आपको ऐसी वीडियोज़ पसंद आती है या नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ बेटा आपको ये पसंद आया होगा पूरी वीडियो, और मेरे को ज़रूर बताना मत भूलना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।